नमस्कार। भारतीय तिलहन की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। इस प्रस्तुति में हम जानेंगे भारत में खाए जाने वाले विभिन्न तेल के बारे में, साथ ही जानेंगे उनका इतिहास, भारत में उनकी खेती का समय, फसल अवधि और उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्व। इस प्रस्तुति में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखकों और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। वनस्पति तेल वसा है जो बीज या पौधे और फलों के अन्य भागों से निकाला जाता है। वनस्पति तेलों का भोजन में सामग्री के रूप में सेवन किया जाता है। इनका उपयोग साबुन, त्वचा उत्पाद, मोमबत्तियां, इत्र और अन्य व्यक्तिगत देखभाल और कॉस्मेटिक उत्पाद बनाने के लिए और बायोडीजल बनाने के लिए भी किया जाता है। वनस्पति तेल की उत्पादन प्रक्रिया में बीज या पौधे के घटकों से तेल निकालना शामिल है। निष्कर्षण, यांत्रिकी निष्कर्षण या एक्सप्लोरर के माध्यम से निकाला गया। घानी, एक घानी लकड़ी की मशीन को चलाने के लिए बैल का उपयोग करता था, जो ओखली और मूसल के समान होती है। घानी निष्कर्षण प्रक्रिया 4000 वर्ष पुरानी है और इसका आविष्कार हड़प्पा सभ्यता द्वारा किया गया था। अब बीजों से तेल निकालने के लिए मोटर चलित ओखली और मूसल का उपयोग किया जाता है। घानी से 20 से 30% तेल प्राप्त होता है। हॉट प्रेस्ड, तेल निष्कर्षण 3 चरणों में किया जाता है। कुकिंग, इस चरण में तिलहनों को अप्रत्यक्ष भाप ताप वाले बर्तन में स्थिर तापमान और नमी पर गर्म किया जाता है। ड्राइंग, कुकिंग की प्रक्रिया के बाद तिलहनों को सूखने के लिए दूसरे चरण में गर्मी डाली जाती है ताकि उनमें नमी की मात्रा 5% से कम हो जाए। प्रेसिंग, बीजों से तेल निकालने के लिए सूखे बीजों को एक्सप्लोरर प्रेस में दबाया जाता है। एक्सप्लोरर प्रेस एक स्क्रू प्रकार की मशीन है जो मुख्य रूप से एक बंद बैरल के माध्यम से तेल के बीजों को दबाती है। एक्सप्लोरर में दबाव के कारण 60 से 99 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा में गर्मी पैदा करता है। अधिक तेल की मात्रा निकालने के लिए बीजों को 120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाता है। हॉट प्रेस से 37% तेल प्राप्त होता है। कोल्ड प्रेस्ड, इस प्रक्रिया में हॉट प्रेस की कुकिंग और ड्राइंग की प्रक्रिया नहीं करी जाती है और बीजों को सीधे एक्सप्लोरर प्रेस में डाला जाता है। कोल्ड प्रेस तेल में अधिकतम तापमान 120 डिग्री सेल्सियस बनाए रखा जाता है। कोल्ड प्रोसेसिंग से 35% तेल प्राप्त होता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इस प्रक्रिया में विलायक या सॉल्वेंट हेक्सेन, एक पेट्रोलियम डिस्टिलेट है, को साफ, टूटे हुए, पके हुए और परतदार तेल के बीजों पर छिड़का जाता है। सॉल्वेंट बीज से तेल को एकत्रित कर लेता है। एक बार तेल प्राप्त हो जाने के बाद सॉल्वेंट को डीसॉल्वेंटाइजेशन और आसवन या डिस्टिलेशन प्रक्रिया में तेल से हटा दिया जाता है। सॉल्वेंट निष्कर्षण के अनेक फायदे हैं, जैसे कम लागत, सरल उपकरण, तेल निस्पंदन, फिल्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं और अधिक मात्रा में तेल का निकालना है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में 40 से 43% तेल प्राप्त होता है। शोधन या रिफाइनिंग, बीजों से दबाकर विलायक निष्कर्षण द्वारा प्राप्त कच्चे वनस्पति तेल में मुक्त फैटी एसिड और फॉस्फोलिपिड्स, वैक्स पेरोक्साइड, एल्डिहाइड और कीटोन जैसे अन्य घटक होते हैं जो अवांछनीय स्वाद, गंध और उपस्थिति में योगदान करते हैं। इन कारणों से सभी तेल को परिष्कृत या फिल्टर करना पड़ता है। इस विधि में गर्मी, रसायन और फिल्ट्रेशन का उपयोग किया जाता है। सोयाबीन, यह फलीदार पौधे का एक खाने योग्य बीज है और इसे दलहन कहा जाता है। इसे खाद्य बीज और इसकी उच्च तेल सामग्री के कारण दलहन और तिलहन दोनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
चीन में 7000 से 6600 बीसी के बीच सोयाबीन की खेती के प्रमाण मौजूद हैं। 1000 सीई के दौरान सोयाबीन पूर्वोत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से रेशम मार्ग के माध्यम से भारत आया। यह भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और नागालैंड में उगाया जाता है। सोयाबीन एक खरीफ और बसंत ऋतु की फसल है। खरीफ मौसम में बुआई का समय जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक होता है, जबकि बसंत ऋतु में बुआई 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच की जाती है। इसकी फसल अवधि 85 से 100 दिन है। फसल से 0.45 टन तेल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष प्राप्त होता है। सोयाबीन तेल में 22.8% मोनो अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 22.6% ओलिक एसिड, 57.7% पॉली अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 7% ओमेगा 3 अल्फा लिनोलिक एसिड, 51% लिनोलिक एसिड और 15.6% संतृप्त वसा, जिसमें 10% पाल्मिटिक एसिड, 4% स्टीयरिक एसिड होता है। चावल की भूसी, अंग्रेजी में इसे राइस ब्रैन कहा जाता है। चावल घास का खाने योग्य बीज है और इसे अनाज कहा जाता है। चावल की कठोर बाहरी भूरी छिलका को भूसी या चोकर कहा जाता है। इससे निकलने वाले तेल को चावल की भूसी या राइस ब्रैन का तेल कहा जाता है। यह खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। भारत में पुरातत्वविदों ने 4530 बीसी के चावल की खोज की है। चावल असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा राज्य में उगाया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसकी बुआई जून से जुलाई तक शुरू होती है। इसकी फसल अवधि 90 से 110 दिन है। फसल से 0.033 टन तेल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष प्राप्त होता है, जो चावल की खेती का उपोत्पाद है। चावल की भूसी का तेल में 38.4% मोनो अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 38.4% ओलिक एसिड, 36.6% पॉली अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 2.2% ओमेगा 3 अल्फा लिनोलिक एसिड और 34.4% लिनोलिक एसिड और 25% संतृप्त वसा, जिसमें 21.5% पाल्मिटिक एसिड, 2.9% स्टीयरिक एसिड होता है। मकई, अंग्रेजी में इसे कॉर्न या मेज कहते हैं। इसे खाद्य बीज और इसकी उच्च तेल सामग्री के कारण तेल फसलों दोनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके तेल का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। मक्का का इतिहास 7000 बीसी का है, जहां इसे दक्षिणी मेक्सिको में फसल के रूप में उगाया गया था। बाद में 5000 से 4000 बीसी के दौरान यह कोलंबिया में भी उगाया जाने लगा। 1492 सीई के बाद स्पेनिश खोजकर्ता और व्यापारी इसे यूरोप में ले आए। मक्का को पुर्तगालियों द्वारा भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर उनके शासन के दौरान लाया गया था, जो 1505 सीई से शुरू हुआ। यह भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पंजाब में उगाया जाता है। यह खरीफ फसल है जिसकी बुआई जून जुलाई में होती है। फसल अवधि 95 दिन है। फसल से 0.95 टन तेल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष प्राप्त होता है। मक्के का तेल में 27.6% मोनो अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 27.3% ओलिक एसिड, 54.7% पॉली अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 1% ओमेगा 3 अल्फा लिनोलिक एसिड, 58% लिनोलिक एसिड और 12.9% संतृप्त वसा, जिसमें 80% पाल्मिटिक एसिड, 14% स्टीयरिक एसिड, 3%
आर्किडिक एसिड होता है। मूंगफली, अंग्रेजी में इसे पीनट कहा जाता है। यह फलीदार पौधे की जड़ों से प्राप्त एक खाद्य बीज है। इसकी उच्च तेल सामग्री के कारण इसे अनाज की फलियां और तेल की फसल दोनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके तेल का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। मूंगफली के सबसे पुराने ज्ञात पुरातात्विक अवशेष 5600 बीसी के हैं, जो पेरू, दक्षिण अमेरिका में पाए गए थे। स्पेनिश खोजकर्ता इसे यूरोप ले गए। इसे पुर्तगालियों द्वारा भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर उनके शासन के दौरान भारत लाया गया था, जो 1505 सी से शुरू हुआ था। यह भारत के गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। यह एक खरीफ फसल है जिसकी बुआई जून से जुलाई तक शुरू होती है। इसकी फसल अवधि 140 से 150 दिन है। फसल से 1.2 टन तेल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष प्राप्त होता है। मूंगफली के तेल में 40% मोनो अनसैचुरेटेड वसा, मुख्य रूप से ओलिक एसिड, 32% पॉली अनसैचुरेटेड वसा, मुख्य रूप से लिनोलिक एसिड और 17% संतृप्त वसा, मुख्य रूप से पामिटिक एसिड होता है। सरसों, इसके बीज को राई कहा जाता है और मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। अंग्रेजी में इसे मस्टर्ड कहा जाता है। इसके पौधे में जमीन के ऊपर कोई स्थायी लकड़ी का तना नहीं होता है। पौधे की पत्तियां भी खाने योग्य होती हैं। इसके बीज में तेल की मात्रा अधिक होने के कारण यह एक तिलहन फसल है। सरल जल और अपकेंद्रित सेंट्रीफ्यूजेशन विधि का उपयोग करके उनसे तेल निकाला जाता है। सरसों के तेल का उपयोग खाना पकाने के तेल के रूप में किया जाता है। 2500 बीसी से 1700 बीसी की सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की पुरातत्व खुदाई में तिल और सरसों के बीज मिले हैं। यह भारत के राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्यों में उगाया जाता है। यह रबी की फसल है जिसकी बुआई अक्टूबर से नवंबर तक शुरू होती है। इसकी फसल अवधि 110 से 160 दिन है। फसल से 0.5 टन तेल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष प्राप्त होता है। सरसों के तेल में 60% मोनो अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 42% इर्यूसिक एसिड और 12% ओलिक एसिड, 21% पॉली अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 6% ओमेगा 3 अल्फा लिनोलिक एसिड और 15% लिनोलिक एसिड और 12% संतृप्त वसा, मुख्य रूप से पामिटिक एसिड होता है। रेपसीड, वे घास का पौधा है जिसमें जमीन के ऊपर कोई स्थायी लकड़ी का तना नहीं होता है। इसके बीज में तेल की मात्रा अधिक होने के कारण यह एक तेल फसल है। कैनोला तेल रेपसीड से निकाला जाता है और इसका स्वाद तटस्थ होता है। यह खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। भारत में रेपसीड की खेती 4000 बीसी से की जा रही है। यह भारत के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, असम, बिहार, गुजरात और पश्चिम बंगाल राज्यों में उगाया जाता है। यह रबी की फसल है जिसकी बुआई अक्टूबर से नवंबर तक शुरू होती है। इसकी फसल अवधि 90 से 100 दिन है। फसल से 0.75 टन तेल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष प्राप्त होता है। कैनोला तेल में 63.3% मोनो अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 0.01% इरूसिक एसिड, 61% ओलिक एसिड, 28.1% पॉली अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 11% ओमेगा 3 अल्फा लिनोलिक एसिड, 21% लिनोलिक एसिड और 7.4% संतृप्त वसा, जिसमें 4% पामिटिक एसिड और 2% स्टेरिक एसिड होता है। तिल, अंग्रेजी में इसे सेसिमी कहा जाता है। यह फूल वाला पौधा है। इसके बीज में तेल की मात्रा अधिक होने के कारण यह एक तेल फसल है। सूखे बीजों का उपयोग मसाले के रूप में भी किया जाता है। यह भारत का मूल पौधा है। 3500 बीसी से 3050 बीसी के जले हुए तिल के पुरातात्विक अवशेष भारत में पाए गए हैं।
यह भारत के गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में उगाया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसकी बुआई जून से जुलाई तक शुरू होती है। इसकी फसल अवधि 90 से 110 दिन है। फसल से 0.6 टन तेल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष प्राप्त होता है। तिल के तेल में 63.3% मोनो अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 39.3% ओलिक एसिड, 41.7% पॉली अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 0.3% ओमेगा 3 अल्फा लिनोलिक एसिड, 41.3% लिनोलिक एसिड और 14.2% संतृप्त वसा, जिसमें 8% पामिटिक एसिड और 5% स्टीयरिक एसिड होता है। नारियल, अंग्रेजी में इसे कोकोनट कहा जाता है। 13वीं शताब्दी सी के यूरोपीय यात्री मार्को पोलो ने नारियल को भारतीय काष्ठफल कहा था। 16वीं शताब्दी सी में नारियल के खोल पर खोपड़ी जैसे दिखने वाले 3 निशानों के कारण इन्हें पुर्तगाली शब्द कोको के आधार पर कोको नाम दिया गया। यह एक तेल की फसल है। फल एक ड्रूप गुठलीदार फल है जो एक बाहरी मांसल भाग से ढका होता है, जो कठोर खोल के घिरा होता है, जिसके अंदर बीज होता है। वे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के मूल वृक्ष हैं। केरल में इसे कल्पवृक्ष कहा जाता है, अर्थात वह वृक्ष जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। इसके फल को लक्ष्मी फल कहा जाता है, जिसका उपयोग भगवान को प्रसाद चढ़ाने सहित अधिकांश सामाजिक और धार्मिक कार्यों में किया जाता है। 3वीं शताब्दी बीसी के दौरान लिखी गई वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड और आरण्य कांड में नारियल का उल्लेख मिलता है। नारियल भारत के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, असम, पौंडीचेरी, गोवा, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार में उगाया जाता है। बरसात के गर्मी के महीने रोपण के लिए सर्वोत्तम होते हैं। वे एक बीज या साबुत नारियल बोरे से 3 से 8 साल के बीच फल देते हैं। पेड़ की उम्र 60 से 100 साल होती है। इनमें साल भर में 50 से 100 नारियल की पैदावार होती है। फसल से 1.4 टन तेल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष प्राप्त होता है। नारियल के तेल में 6.3% मोनो अनसैचुरेटेड वसा, 6% ओलिक एसिड, 1.7% पॉली अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 0% ओमेगा 3 अल्फा लिनोलिक एसिड और 1% लिनोलिक एसिड और 82.5% संतृप्त वसा, जिसमें 45% लॉरिक एसिड, 16% मिरिस्टिक एसिड, 8% पामिटिक एसिड, 5% कैप्रिलिक एसिड, 4% कैप्रोइक एसिड और 2% स्टीयरिक एसिड होता है। सूरजमुखी, अंग्रेजी में इसे सनफ्लावर कहा जाता है। वे घास का पौधा है जिसमें जमीन के ऊपर कोई स्थायी लकड़ी का तना नहीं होता है। इसके बीज में तेल की मात्रा अधिक होने के कारण यह एक तेल फसल है। सूरजमुखी तेल का उपयोग खाना पकाने के तेल के रूप में किया जाता है। इसे पहली बार लगभग 2600 बीसी में मैक्सिको में घरेलू बनाया गया था। 1510 सी में स्पेनिश खोजकर्ता इसके बीज यूरोप ले गए। 19वीं शताब्दी सीई में रूस और यूक्रेन में तेल उत्पादन के लिए इसका व्यवसायीकरण किया गया। भारत में सूरजमुखी को पहली बार 1969 सीई में तिलहन फसल के रूप में पेश किया गया था। यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार राज्य में उगाया जाता है। इसकी बुआई सितंबर से नवंबर या जनवरी से फरवरी में की जाती है। इसकी फसल अवधि 90 से 100 दिन है। फसल से 0.6 टन तेल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष प्राप्त होता है। सूरजमुखी तेल में 63.4% मोनो अनसैचुरेटेड वसा, 62.9% ओलिक एसिड, 20.7% पॉली अनसैचुरेटेड वसा, 0.16% ओमेगा 3 अल्फा लिनोलिक एसिड, 20.5% लिनोलिक एसिड और 8.99% संतृप्त वसा, जिसमें 5% पामिटिक एसिड, 6% स्टीयरिक एसिड होता है। राम तिल, इसे काला तिल भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे नाइजर कहा जाता है। वे घास का पौधा है
जिसमें जमीन के ऊपर कोई स्थायी लकड़ी का तना नहीं होता है। इसके बीज में तेल की मात्रा अधिक होने के कारण यह एक तेल फसल है। रामतिल तेल का उपयोग खाना पकाने के तेल के रूप में भी किया जाता है। नाइजर अफ्रीका के इथियोपियाई, इरित्रिया और मलावी क्षेत्र की मूल फसल है। इथियोपिया के अप्रवासी लगभग 3000 बीसी में इसके बीज भारत लाए थे। यह आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य में उगाया जाता है। यह खरीफ और रबी की फसल है जिसकी बुआई वर्षा की स्थिति में की जाती है। इसकी फसल अवधि 95 से 105 दिन है। फसल से 0.2 टन तेल प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। नाइजर तेल में 6% मोनो अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 13 से 39% ओलिक एसिड, 75% पॉली अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 14% ओमेगा 3 अल्फा लिनोलिक एसिड, 45 से 65% लिनोलिक एसिड और 19% संतृप्त वसा, जिसमें 8% पामिटिक एसिड, 7% स्टेरिक एसिड होता है। जैतून, अंग्रेजी में इसे ऑलिव कहा जाता है। वे फूलदार झाड़ीदार पौधे हैं। जैतून का फल खाने योग्य होता है और इसका उपयोग खाना पकाने का तेल बनाने में भी किया जाता है। जैतून ईरान, सीरिया और फिलिस्तीनी मूल की फसल है। भारत में जैतून की खेती 2007 सी में शुरू हुई, जब जैतून के पौधे इजराइल से आयात किए गए और राजस्थान के थार रेगिस्तान में लगाए गए। यह राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर राज्य में उगाया जाता है। जैतून का रोपण मार्च अप्रैल के दौरान किया जाता है। जैतून का पेड़ 3 साल बाद फल देना शुरू कर देता है। यह अक्टूबर नवंबर माह में पकता है। एक परिपक्व पेड़ 15 से 20 किलोग्राम उत्पादन प्रतिवर्ष करता है। जैतून के पेड़ की औसत आयु 500 वर्ष होती है। फसल से 1 टन तेल प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। जैतून के तेल में 73% मोनो अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 71.3% ओलिक एसिड, 10.5% पॉली अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 0.7% ओमेगा 3 अल्फा लिनोलिक एसिड, 9.8% लिनोलिक एसिड और 13.8% संतृप्त वसा, जिसमें 13% पामिटिक एसिड और 1.5% स्टीयरिक एसिड होता है। अलसी, अंग्रेजी में इसे फ्लैक्स और इसके तेल को लिंसीड ऑयल कहा जाता है। अलसी के बीज के तेल को बिनौले का तेल भी कहा जाता है। वे फूल वाले पौधे हैं जिनकी जमीन के ऊपर कोई स्थायी लकड़ी का तना नहीं होता है। अलसी का तेल अलसी के बीजों से बनता है। अलसी के रेशों का उपयोग लिनेन, उच्च गुणवत्ता वाला कागज, बैंकनोट, धनुष और मोमबत्तियां बनाने में किया जाता है। अलसी के सन का सबसे पहला प्रमाण जॉर्जिया की डुजुआना गुफा में पाए जाने वाले 30,000 साल पुराने रंगे हुए गांठदार जंगली सन के रेशे हैं। मिस्र में 5000 बीसी की मम्मियों को सन से बने कपड़े में लपेटा जाता था। भारत में सन की खेती 3000 बीसी से पहले से की जाती है। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और असम राज्य में उगाया जाता है। यह अक्टूबर से नवंबर या जनवरी से फरवरी में बोई जाने वाली रबी की फसल है। इसकी फसल अवधि 85 से 115 दिन है। फसल से 0.6 टन तेल प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। अलसी के तेल में 18.4% मोनो अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 18% ओलिक एसिड, 67.8% पॉली अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 53% ओमेगा 3 अल्फा लिनोलिक एसिड और 13% लिनोलिक एसिड और 9% संतृप्त वसा, जिसमें 6% पामिटिक एसिड और 2.5% स्टीयरिक एसिड होता है। कपास का बीज, अंग्रेजी में इसे कॉटन सीड कहा जाता है। इसे बिनौला भी कहा जाता है। यह फूलदार पौधे की झाड़ी है। कपास के बीज को ढकने वाले नरम और मुलायम रेशा तंतु का उपयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। इसके बीजों का उपयोग कपास के बीज का तेल बनाने में किया जाता है। 6000 बीसी का सूती कपड़ा पेरू के वाका प्रीटा में पाया गया। इजराइल में
तेल साफ स्थल की पुरातात्विक खोजों से पता चला है कि वहां पर 5200 बीसी का सिंधु घाटी में उत्पन्न कपास के रेशे उपस्थित हैं। 5000 बीसी की कपास की खेती की पुरातात्विक खोज मेहरगढ़ पाकिस्तान में पाई गई है। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में उगाया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसकी बुआई मार्च से मई तक शुरू होती है। इसकी फसल अवधि 160 दिन है। फसल से 0.2 टन तेल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष प्राप्त होता है, जो कपास की खेती का उपोत्पाद है। बिनौला तेल में 17.8% मोनो अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 19% ओलिक एसिड, 91.9% पॉली अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 1% ओमेगा 3 अल्फा लिनोलिक एसिड, 54% लिनोलिक एसिड और 25.9% संतृप्त वसा, जिसमें 25.3% पामिटिक एसिड, 2.3% स्टीयरिक एसिड होता है। तेल ताड़, अंग्रेजी में इसे ऑयल पाम कहा जाता है। खाद्य वनस्पति ताड़ का तेल या पाम ऑयल पाम के मेसोकार्प या मध्य फल भित्ति या लाल गूदे से प्राप्त होता है। यह पेस्ट्री और बेक किए गए सामान में मक्खन का विकल्प है। उसका उपयोग लगभग 70% व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में जैसे साबुन, शैम्पू, मेकअप और लोशन में किया जाता है। इसका उपयोग मिथाइल एस्टर और बायोडीजल का उत्पादन करने के लिए भी किया जाता है। ताड़ के तेल की उत्पत्ति पश्चिमी अफ्रीका से हुई, जहां इसके मुख्य खाद्य फसल के रूप में उपयोग का प्रमाण 3000 बीसी का है। 1886 सी में ऑयल पाम को भारत में नेशनल रॉयल बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में लाया गया था। केरल में 1971 सी के बाद और अंडमान एवं निकोबार द्वीप में 1976 सी के बाद बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण शुरू किया गया। यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, असम, मिजोरम, गोवा और केरल राज्य में उगाया जाता है। ऑयल पाम रोपण के लिए सबसे अच्छा मौसम जून से सितंबर तक होता है। पेड़ों को उपयुक्त फल पैदा करने में लगभग 4 साल लगते हैं। प्रत्येक पेड़ 30 वर्षों तक हर साल 8 से 12 फलों के गुच्छे, जिसमें एक गुच्छे का वजन 10 से 25 किलोग्राम होता है, पैदा करता है। जिस समय वे लगभग 40 फीट लंबे होते हैं। फसल से 4 टन तेल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष प्राप्त होता है। पाम ऑयल में 37% मोनो अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 0.01% इरुसिक एसिड और 40% ओलिक एसिड, 9.3% पॉली अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 0.2% ओमेगा 3 अल्फा लिनोलिक एसिड और 9.1% लिनोलिक एसिड और 49.3% संतृप्त वसा, जिसमें 43.5% पामिटिक एसिड होता है और 4.3% स्टीयरिक एसिड होता है। कुसुम, अंग्रेजी में इसे सैफ्लावर कहा जाता है। तो एक घास का पौधा है जिसमें जमीन के ऊपर कोई स्थायी लकड़ी का तना नहीं होता है। इसके बीज में तेल की मात्रा अधिक होने के कारण यह एक तेल फसल है। इसका उपयोग खाना पकाने के तेल के रूप में किया जाता है। कुसुम मानवता की सबसे पुरानी फसलों में से एक है। लगभग 4500 बीसी में इसकी खेती मिस्र, मोरक्को, चीन और भारत में पीली अथवा लाल कार्थामिन डाई बनाने के लिए की जाती थी, जिसका उपयोग सूती और रेशमी कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता था। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार राज्य में उगाया जाता है। यह रबी की फसल है जिसकी बुआई अक्टूबर से नवंबर तक शुरू होती है। इसकी फसल अवधि 150 से 180 दिन है। फसल से 0.24 टन तेल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष प्राप्त होता है। कुसुम तेल में 78% मोनो अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 10.9% ओलिक एसिड, 13% पॉली अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 82% लिनोलिक एसिड और 7% संतृप्त वसा, जिसमें 4.99% पामिटिक एसिड और 1.69% स्टीयरिक एसिड होता है। अरंडी, अंग्रेजी में इसे कैसर कहा जाता है। अरंडी
अंग्रेजी में कैस्टर तेल का पेड़ एक पुष्पीय पौधे की 12मासी झाड़ी होती है। यह एक औद्योगिक अखाद्य तिलहन फसल है। अरंडी के बीज में 45 से 47% अखाद्य तेल होता है। खाद्य ग्रेड अरंडी के तेल का उपयोग खाना पकाने, खाद्य योजकों, खाद्य वस्तु में स्वाद, कैंडी अथवा चॉकलेट और फफूंदी अवरोधक के रूप में किया जाता है। दवा के रूप में इसका उपयोग कब्ज से राहत के लिए, रेचक के रूप में, मालिश, एंटीवायरल और जीवाणुरोधी गुणों के कारण त्वचा की देखभाल के रूप में और कई पशु चिकित्सा उपयोग में किया जाता है। अरंडी के तेल और इससे बनाए पदार्थ का उपयोग साबुन, ल्यूब्रिकेंट अथवा स्नेक, हाइड्रोलिक और ब्रेक तेल, पेंट, पॉलिश, वार्निश, रंग जिसमें टर्की रेड, स्याही, ठंड प्रतिरोधी प्लास्टिक, लिनोलियम, प्लास्टिसाइजर, वैक्स, नायलॉन, इत्र, पारदर्शी कागज, मलहम, कीटाणुनाशक, सौंदर्य प्रसाधन, हेयर ड्रेसिंग के निर्माण और प्रकाश व्यवस्था के प्रयोजन के लिए भी किया जाता है। अरंडी दक्षिण पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, पूर्वी अफ्रीका और भारत का मूल पेड़ है। अरंडी की फलियां 4000 BC की मिस्र की कब्रों में पाई गई हैं। भारत में अरंडी के तेल का उपयोग 2000 BC से दीपक और स्थानीय चिकित्सा में आयुर्वेद में एक रेचक के रूप में प्रलिखित है। यह मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्य में उगाया जाता है। यह खरीफ की फसल है जिसकी बुआई जून में शुरू होती है। इसकी फसल अवधि 150 से 180 दिन है। फसल से 0.64 टन तेल प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। अरंडी तेल में 90% मोनो अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 85 से 95% रिसिनोलिक एसिड, 0 से 6% ओलिक एसिड, 10% पॉली अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 0 से 10% लिनोलिक एसिड और 1% संतृप्त वसा, जिसमें 0 से 2.5% पामेटिक एसिड और 1 से 2.7% स्टीयरिक एसिड होता है। बादाम ये छोटे पर्णपाती वृक्ष की प्रजातियां हैं। इसकी खेती इसके बीज के लिए की जाती है। यह एक मेवा है। इसके बीज में लगभग 32% तेल की मात्रा होती है। बादाम के पेड़ की खेती ईरान और पश्चिमी एशिया के अन्य देशों में 6000 वर्षों से अधिक समय से की जा रही है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में उगाया जाता है। बादाम को ग्राफ्टिंग तकनीक से उगाया जाता है। वह रोपाई के तीसरे वर्ष फल देने लगता है। 6 से 7 साल बाद पेड़ अधिक पैदावार देने लगता है। फूल आने के 8 महीने बाद बादाम कटाई के लिए तैयार हो जाता है। उस समय बादाम की फली का छिलका हरा से पीला हो जाता है। कटाई के बाद फंगल संक्रमण से बचाने के लिए बादाम को धूप में या गर्म हवा में तब तक सुखाया जाता है जब तक नमी की मात्रा 5 से 7% तक न पहुंच जाए। फसल से 0.32 से 0.64 टन तेल प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। बादाम तेल में 59.9% मोनो अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 0.01% इरुसिक एसिड, 32% ओलिक एसिड, 17.4% पॉली अनसैचुरेटेड वसा, जिसमें 0% ओमेगा 3 अल्फा लिनोलिक एसिड, 13% लिनोलिक एसिड और 8.2% संतृप्त वसा होती है। इसके साथ ही यह प्रस्तुति समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई प्रस्तुति में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।